नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक शुरू से आप लोग काफी समय से डिमांड कर रहे हो कि सर एक बार ये टॉपिक जरूर पढ़ाए। और सभी स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स जहां पे भी आएगी, चाहे कोई सा ही एग्जाम हो, वहां पे ये टॉपिक काम में जरूर आएगा। जिसमें रीट L1 और पूरे ऑल इंडिया में जितने भी टेट एग्जाम होते हैं L1 वाले, चाहे यूपी टेट हो, कोई सा भी टेट एग्जाम हो, सी टेट हो, लेवल फर्स्ट वालों के लिए तो ये टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ भी है। इसके अलावा अगर सिलेबस में नहीं भी है तो भी ये टॉपिक काम में आना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम में आता है। यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। अब हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? मापन इकाइयां एवं उनमें संबंध। 6 प्रकार की मापन इकाइयों के बारे में हम पढ़ेंगे और मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। यानी कि प्रत्येक छोटी छोटी चीज से बारीक चीज भी पढ़ाऊंगा और बड़ी से बड़ी चीज भी पढ़ाऊंगा, कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। अब आपको लगेगा यार थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, वीडियो बड़ा होगा, लेकिन जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आज अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सटीक और सही दिशा में तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। तो दोस्तों, माप तोल की जो विधि है इसे हम मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। किस पद्धति के नाम से जानते हैं? मीट्रिक पद्धति के नाम से। जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं। इसे हम मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसमें माप का जो आधार है, माप का आधार वो क्या होता है? मीटर होता है। माप का आधार जो है वो क्या होता है? इसमें मीटर होता है। इस मीट्रिक पद्धति को हम दशमलव प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। किस प्रणाली के नाम से? दशमलव प्रणाली के नाम से भी हम इसे जानते हैं, इस मीट्रिक पद्धति को। अब बात आती है कि यार ये मीट्रिक पद्धति दी किसने? सबसे पहले मीट्रिक पद्धति का जो प्रयोग है वो फ्रांस में किया गया था, लगभग 1800 ईस्वी में। कब किया गया था? लगभग 1800 ईस्वी में। लेकिन विश्व स्तर पे इसे मान्यता कब मिली? 1840 ईस्वी के अंदर इसे विश्व स्तर पर मान्यता मिली मीट्रिक पद्धति को। ये तो है इसके इतिहास की बात। अब देखो, मीट्रिक पद्धति में हम मुख्य रूप से 6 इकाइयों का मापन करेंगे। मुख्य रूप से 6 इकाइयों का मापन करेंगे और उनके अंतरराष्ट्रीय नाम भी देखेंगे एकांकों के, जिसमें सबसे पहले बात आती है लंबाई के बारे में। लंबाई का मापन। अच्छा, लंबाई का मापन का एकांक क्या होता है अंतरराष्ट्रीय? मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। इसके बारे में हम कंप्लीटली डीपली स्टडी करेंगे। 6 पॉइंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 6 पॉइंट के जितने भी मापन इकाइयां हैं इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, छोटे से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी। एक हो गया लंबाई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय एकांक क्या है? मीटर है। दूसरी बात करें हम तो भार, जिसे हम तौल भी कहते हैं, इसकी अंतरराष्ट्रीय मापन क्या है? इकाई एकांक वो है ग्राम है इसकी इकाई। तीसरी हम बात करें तो वो है धारिता। धारिता का अंतरराष्ट्रीय एकांक क्या है? लीटर। अंतरराष्ट्रीय जो यूनिट है इसकी वो है लीटर। चौथी हम बात करें समय का आपको पता ही है अंतरराष्ट्रीय मापांक है इसका सेकंड है। 5वीं बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का है वर्ग सेमी या फिर वर्ग मीटर, दोनों ही है। वर्ग सेमी भी है और वर्ग मीटर भी है, अंतरराष्ट्रीय यूनिट जो इसकी। और लास्ट हम बात करें आयतन की, तो आयतन का जो मापांक है वो है घन सेमी या घन मीटर। इन 6 यूनिट्स के बारे में आज हम देखेंगे। इन 6 अंतरराष्ट्रीय मापन के बारे में आज हम देखेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे लंबाई की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? लंबाई की बात करेंगे। दोस्तों, लंबाई के मापन की बात करें तो सबसे स्टैंडर्ड से चालू करते हैं हम। 1 किलोमीटर। देखो, किलो का मतलब क्या होता है? 1000 गुना। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 गुना। 1000 गुना, यानी 1 किलोमीटर में क्या हो गया? 1000 मीटर हो गए। 1 किलोमीटर में क्या हो गया? 1000 मीटर हो गए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता ही है।
और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। इनके बारे में आपको पता है, ठीक है? नहीं, ये तो अपन समझ चुके हैं। अब देखो बात करते हैं एक डेकामीटर की। एक डेकामीटर, एक हेक्टामीटर और एक किलोमीटर, ठीक है? किलोमीटर अपन ने देखा ही है। अच्छा, किलोमीटर का अर्थ क्या होता है? 1000 गुना। 1000 गुना। हेक्टा का अर्थ क्या होता है? हेक्टा का अर्थ होता है 100 गुना। क्या होता है? 100 गुना। कहीं पे भी हेक्टा आ रहा है यानी कि वो 100 गुना है। डेका का अर्थ क्या होता है? 10 गुना। क्या होता है? 10 गुना। ध्यान रहे, मापन इकाई है, याद करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कुछ याद कर लो बस। स्टैंडर्ड कुछ वो जरूरी है, क्योंकि आप बार बार कहां पे सॉल्व करोगे, याद रहनी चाहिए कुछ तो। क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम मिलेनी है, 1-1 सेकंड में काम हो जाएगा अपना। लेकिन प्रत्येक याद रखे ऐसा जरूरी नहीं है। कब तक याद रखेंगे? कितना याद रखेंगे? मैथ्स याद करना ही सिर्फ काफी नहीं है, मैथ्स को जीना है, हमें सीखना है, तो सीखेंगे हम यहाँ पे। डेका का अर्थ होता है 10 गुना, हेक्टा का अर्थ होता है 100 गुना और किलो का अर्थ होता है 1000 गुना। काम खत्म। 1 मीटर, तो 1 डेका मीटर, डेका यानी 10 गुना, तो यानी कि 10 मीटर। ये हो गया 1 डेका मीटर का मतलब। हेक्टामीटर, हेक्टा यानी 100 गुना, तो 100 मीटर। ये काम कंप्लीट। किलोमीटर, किलो का मतलब 1000 गुना, तो 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए। ये काम कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन डेसी, सेंटी या मिली का मतलब। देखो, डेसी का अर्थ होता है 10वां भाग। 10वां भाग यानी कि 1/10। क्या होता है? 1/10, यानी कि 1/10 मीटर, इसको हम बोल सकते हैं। अब अगर आप 1/10 नहीं रखना चाहते, आपको वहां पे जो भी क्वेश्चन में मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। जो भी अपने को लास्ट में मापन इकाई चाहिए होगी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो कर लेंगे। मतलब समझो मेन तो, डेसी का मतलब 10वां भाग यानी 1/10। काम खत्म। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 1/10 तो यही है, और मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 100, यानी 10 से कट गया ये 1 0, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो हम इसे याद रखें कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। इससे अच्छा है कि भाई डेसी का मतलब 1/10 होता है। सेंटी का मतलब होता है 100वां भाग। क्या होता है? 100वां भाग, यानी कि 1/100। काम खत्म। 1/100 मीटर, इसको लिखेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा भाई? यहां से इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा इसको नीचे लिख लूंगा मैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/100 इंटू, अब मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो तो ये हो गया 100, यानी कि 1 सेंटीमीटर तो हो गया। अब 100 को आप चाहो तो मिलीलीटर में बदल दो, तो सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो ये 10, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 10 मिलीमीटर। 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर में। 10 मिलीमीटर होता है, आप जानते भी है। और 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर की हम बात करें तो मिली का अर्थ क्या होता है? 1000वां भाग। 1000वां भाग, यानी कि 1/1000। तो यह हो जाएगा 1000वां भाग। 1/1000 लिख दो, या फिर 1000वां भाग। तो ये है अपने पास में इनका अर्थ। मेन इनका अर्थ ही समझना है। मिली का अर्थ 1000वां भाग, सेंटी का अर्थ 100वां भाग, और डेसी का अर्थ क्या है? 10वां भाग। अब बात आ जाती है कि यार सर बहुत बार हमें खेत जो है वो गज में नापने हैं, ठीक है, फीट में है, इंच में है, तो हम क्या करें? देखो, एक जो गज है, एक गज जो है वो किसके बराबर होता है? एक गज होता है 3 फीट के बराबर। किसके बराबर होता है? 3 फीट के बराबर। और 1 फीट होता है 12 इंच के बराबर। 12 इंच में 1 फीट होता है, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब दोस्तों अपने मन में बात आती है कि यार सर ये चलो ठीक है, मैंने समझ लिया, क्वेश्चंस में कैसे हम उपयोग लेंगे इनको? क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, 4 मीटर तथा 8 डेसीमीटर लंबे तार की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? देखो क्या क्या बात हो रही है। 5 किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, सबको हिंदी में लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, 4 मीटर और 8 डेसीमीटर। डेसीमीटर, ठीक है। इनको चेंज करना है अपने को, सबको सेंटीमीटर में चेंज करना है।
कंप्लीटली इस पूरी लंबाई को, यानी ये जो लंबा तार है इसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, चलो सेंटीमीटर में बदलते हैं अपन। आपका दिमाग से सारा लोड खत्म हो जाएगा कि कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले 5 किलोमीटर है तो किलो का मतलब 1000 गुना, यानी 5 इंटू 1000 मीटर। ठीक है, अब मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 5 इंटू 1000 इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100, तो ये हो गया 100 बराबर। चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, 5 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 और 2 5 0, ये हो गया अपने पास में 5 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब हेक्टोमीटर को चेंज करते हैं, तो 3 इंटू हेक्टो का मतलब कितने गुना, 100 गुना, तो ये 100। ठीक है, मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदले, ये तो हो गया 300, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 से गुणा कर दो तो 2 जीरो और आ जाएंगे, ये हो गया सेंटीमीटर। चाहो तो ऐसे लिख लो, इंटू 100, और यहां पर अब देखो कितने जीरो गए, 4 तो जीरो गए, तो 1 2 3 4 जीरो और ये 3, यानी 30,000 सेंटीमीटर। 4 मीटर में तो 4 इंटू मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर, 100, यानी कि 400 हो गए, तो बराबर ये हो गया 400 सेंटीमीटर। 8 डेसीमीटर है, अब देखो तो 8 इंटू डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी 10वां भाग, यानी 1/10, तो 1/10 मीटर। मीटर को बदलना सेंटीमीटर में, तो 8 इंटू 1/10 इंटू मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो ये 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 8 इंटू 10 ये कितना आ गया, 80। सबको जोड़ लो, लंबे तार की लंबाई आ जाएगी, तो ये हो गया 0 8 4 0 3 और 5, यानी कि 5,30,480 सेंटीमीटर इस तार की लंबाई है। तो इस प्रकार से हम इन राशियों को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपन भार के मापन की। ठोस वस्तुओं का मापन किया जाता है इससे। भार के मापन में सबसे पहले बात करेंगे हम मीट्रिक टन। 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, ठीक है, रीड के अंदर। तो 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है, 1 मीट्रिक टन होता है 10 क्विंटल। किसके बराबर होता है भाई, 10 क्विंटल के बराबर होता है। 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल का अर्थ होता है 100 किलोग्राम, 100 केजी। 1 क्विंटल कितना होता है, 100 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, तो किलो का मतलब 1000 गुना, तो 1000 ग्राम हो गया। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं भाई, 1000 मिलीग्राम, यानी कि mg। तो ये तो है मुख्य इकाइयां। अब बात करते हैं अपन वापस डेसीग्राम और सेंटीग्राम की। तो देखो बार बार मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, डेसी का मतलब क्या है, डेसी यानी 10वां भाग, 1/10, तो 1/10, और ये हो गया ग्राम। ग्राम को मिलीग्राम में बदल दो, तो मिलीग्राम में बदलेंगे तो 1000, तो इंटू 1000 कट गया, यहां से क्या हो गया, 100 mg के बराबर, 100 मिलीग्राम, यानी 1 डेसीग्राम 100 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 सेंटीग्राम, सेंटी का मतलब 1/100, 100वां भाग, ग्राम को मिलीग्राम में बदल दो तो 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 10 mg होता है। तो 1 सेंटीग्राम किसके बराबर होता है, 10 mg के बराबर होता है। अब इसे कैसे काम में लेंगे, क्वेश्चन करते हैं अपन, जो कि रीट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 केजी घटाने पर प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है रीट में आए, अदर एग्जाम में भी आ सकता है। क्विंटल के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, किलोग्राम में बदलना पड़ता है अपने को। डेसी वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, अपन ने पहले किया भी है क्षेत्रफल वाले चैप्टर में। देखो क्या है क्वेश्चन, 12 मीट्रिक टन, तो हम एक तो बात हो गई, देखो एक तो आएगा यहाँ पे मीट्रिक टन, तो हम लिख लेते हैं मीट्रिक टन, और एक होगी क्विंटल, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्विंटल, और एक होगी बात किलोग्राम, तो तीनों लिख दिया किलोग्राम। कितने में से घटाना है भाई, ये कह रहा है 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल, ये 8 क्विंटल, किलोग्राम है ही नहीं तो डबल जीरो कर लेते हैं इसको अपन। और ये कह रहा है कि घटाना क्या है, 8 मीट्रिक टन 50 केजी, 8 मीट्रिक टन क्विंटल नहीं है तो डबल जीरो, और 50 केजी घटाना है। ठीक है, चलो क्या करें अपन घटाने के लिए, देखो ऊपर वाली राशि से घटाना पड़ेगा, ये छोटी है तो उधार लेना पड़ेगा। अब उधार क्या आएगा, डायरेक्ट घटाना तो नहीं है, ऐसे तो घटाना नहीं कि 12 में से अगर 13 घटाना है, 2 में से 3 जा रहा है, एक उधार ले लिया अपन ने, ऐसा तो नहीं कर सकते कि 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते ना। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, उधार लेने का मतलब यहां से 1 क्विंटल उधार लेंगे, तो 1 क्विंटल का अर्थ क्या होता है, 100 केजी। कितना आएगा, 100 केजी।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 क्विंटल धान लिया था, ये तो बचा 7, और इधर क्या हो गया 100 केजी हो गया। क्या हो गया, डबल जीरो काट देता हूं मैं, वो कितना हो गया 100 केजी। अब घटा देते हैं, 100 केजी में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 50 तो बचा केजी। अब 7 क्विंटल में से 0 जाना है, तो ये हो गया 7 क्विंटल, और 12 में से हट जाएगा तो 4 मीट्रिक टन। यानी इसका आंसर क्या आएगा 4 मीट्रिक टन, 7 क्विंटल और 50 केजी। ये रीट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे देखेंगे अपन धारिता का मापन। धारिता के मापन की बात करते हैं अपन, तो तरल पदार्थों के मापने तो इसका प्रयोग करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें 1 किलो लीटर, किलो का मतलब 1000, यानी कि 1000 लीटर। ठीक है, मतलब समझो, मतलब हेक्टो का मतलब क्या होता है 100, यानी कि यहां पे हो गया ये 100 लीटर। डेका का मतलब 10, तो ये हो गया 10 लीटर। 1 लीटर, अच्छा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर, यानी कि ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अच्छा डेसी, डेसी का मतलब 10वां भाग, यानी 1/10। अब लीटर है तो लीटर को अपन चाहे तो ml में चेंज कर सकते हैं। 1000 तो ये कट गया, कितना हो गया 100 ml, यानी कि 1 डेसी लीटर का मतलब क्या होता है 100 ml। 1 सेंटीलीटर, सेंटी का मतलब 1/100, और लीटर यानी 1000 ml। तो क्या हो जाएगा ये 100 से ही कट गए 2 जीरो, यानी कि 10 ml। यानी 1 सेंटीलीटर का मतलब क्या होता है 10 ml। तो मतलब क्या है, मेन इनका अर्थ समझना है। अर्थ समझ में आ गया, इकाइयां ऐसे ही याद हो जाएगी। लेकिन अब देखो 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं। अब ये क्वेश्चन जब आएगा डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो ग्राम में दे दे, अपने को बोल दे कि भाई इसका भार निकालो, कुछ भी, तो अपन क्या करेंगे, देखो 1 लीटर में 910 ग्राम होते हैं, यानी कि 1 लीटर दूध की थैली अपन लाते हैं तो उसमें कितना वजन होता है 910 ग्राम का ही होता है। अच्छा 1 गैलन बराबर क्या होता है, 1 गैलन बराबर होता है 3.7853 लीटर। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन जब भी पूछा है 99.99% स्टूडेंट बाहर हो गए, आए नहीं, गैलन का मतलब ही नहीं पता। तो 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं 3.7853 लीटर होते हैं, ये हमें याद रखना है। चलो इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि रीट में आया हुआ है। क्वेश्चन है, एक टंकी में 400 लीटर पानी है। टंकी में कितना पानी है 400 लीटर है। इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद, देखो 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी काम में ले लिया है, बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता क्या है। आरटेड 2011 में ये क्वेश्चन आया है। चलो शेष पानी निकालते हैं। सबसे पहले तो अपन शेष पानी, तो किस किस की बात हो रही है, एक तो बात हो रही है लीटर की, एक हो रही है मिलीलीटर की। तो सबसे पहले कितने लीटर पानी था भाई 400 लीटर, और मिलीलीटर कितने थे, है ही नहीं, 0। और कितना खर्च हो गया 12 लीटर और 500 मिलीलीटर। शेष पानी निकाले, घटाएंगे अपन, डबल जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, इससे एक उधार ले लेते हैं तो 399, और ये कितना हो जाएगा, देखो 1 लीटर उधार दे रहे हैं तो ml में कितना हो जाएगा 1000 ml। 1000 में से 500 जाएंगे तो 500 ml, 399 में से 12 भेज दो तो 387 लीटर। ठीक है, अब देखो 387 लीटर और 500 मिलीलीटर है, हमें क्या करना है डिब्बों में भरना है इनको, तो हम सबको ऐसा करते हैं ml में चेंज कर लेते हैं। तो 387 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा, यानी कि 30 प्लस 500, ये हो गया ml कंप्लीटली। जोड़ दो इसको तो 3,8,7,5,0,0 38, ये हो गया 3,87,500 ml। अब अगर इन्हें 25 डिब्बों में भरना है समान, और क्षमता मालूम करनी है, तो क्षमता बराबर क्या हो जाएगी भाई, कुल कितना भरना है 3,87,500, और कितने डिब्बे हैं, डिब्बों की संख्या है भाई 25। चलो भाग दो, 25 ही कम 25, बचा कितना 13, तो 137 हो गया। 25 पंजे 125, बचा कितना 12, फिर 125 हो गया, 25 पंजे 125 और डबल जीरो, यानी 15,500 ml है क्षमता। कितनी है 15,500 ml। इसे आप चाहो तो लीटर में बदल सकते हो, 15,000 तो हो जाएगा 15 लीटर और 500 मिलीलीटर। जो भी दोनों में से आंसर दे रहेगा उसे हम क्लिक कर लेंगे और सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ा देंगे। तो ये धारिता को मापने की इकाइयां है
अब हम पढ़ेंगे समय का मापन। दोस्तों समय का मापन हम पढ़ते हैं, इनमें से लगभग सब कुछ आपको पता है, वापस पढ़ रहे अपन, कारण क्या है, एक तो रिवाइज हो जाएगा और कुछ चीजें जो हमें नहीं आती है वो आ जाएगी। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बहुत बार एग्जाम में पॉइंट करके जाते हैं, दुखती हुई नस दबा के जाते हैं, इसलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको पता ही है कि 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ये आपको पता ही है। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अच्छा, एक पक्ष या पखवाड़े में कितने दिन होते हैं, एक पक्ष या पखवाड़ा जिसे हम शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बोलते हैं, इसमें 15 दिन होते हैं। कितने, 15 दिन। 1 माह में कितने होते हैं, 1 माह में देखो 29 दिन भी होते हैं फरवरी के अंदर, 28 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे माह को नहीं लिखा है। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, देखो अब वर्ष में भी 2 आ गए। अगर वर्ष सामान्य है तो दिन होते हैं भाई 365, और अगर वर्ष लीप वर्ष है, लीप वर्ष, तो कितने दिन होते हैं, 366 दिन। सामान्य वर्ष में 28 फरवरी तक आता है, फरवरी का महीना, और लीप वर्ष में 29 फरवरी भी आती है। तो 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है। कितने साल में, 4 साल में एक बार आती है 29 फरवरी, और ये वर्ष कौन सा कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। अपन कह सकते हैं कि वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए वह लीप वर्ष होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक युग की। एक युग में कितने वर्ष होते हैं, पढ़ा होगा आपने कल युग है ना, त्रेता युग। तो एक युग में कितने वर्ष होते हैं, 12 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं, 12। एक दशक में 10 वर्ष होते हैं, और एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। तो ये है समय की इकाइयां। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में। दोस्तों क्षेत्रफल की जब भी बात आती है तो खेत जरूर दिमाग में आता है, और खेत को अधिकतर मापा जाता है बीघा में। तो 1 बीघा में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, कितने वर्ग मीटर होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इसे कंप्लीट पढ़ने के बाद में मैं आंसर बता ही दूंगा, जब तक आपके पास समय है कमेंट करके आप जरूर बताएं। अच्छा चलो हेक्टेयर की बात करते हैं। एक हेक्टेयर जो है इसमें कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। एक आर, ये क्वेश्चंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना मीटर नहीं है, क्षेत्रफल है ये, अभी यहां पे समझाऊंगा इस हेक्टेयर को। एक आर की बात करते हैं, एक आर में 100 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 100 मीटर स्क्वायर। एक वर्ग डेका मीटर, डेका का अर्थ क्या होता है, 10 गुना। ठीक है, तो देखो एक वर्ग डेका मीटर, तो डेका का मतलब है 10, तो ये हो गया 10, लेकिन वर्ग डेका मीटर है तो वर्ग का मतलब क्या, 2 बार लिखना है, 10 × 10 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर होता है। यानी एक आर और एक वर्ग डेकामीटर बराबर होते हैं। एक वर्ग हेक्टामीटर, हेक्टा का मतलब क्या होता है, 100, तो देखो 100 हो गया, लेकिन वर्ग है यानी 2 बार लिखेंगे अपन, तो इंटू 100 मीटर स्क्वायर। 100 × 100 क्या होता है, 10,000। हेक्टामीटर को ही अपन हेक्टेयर बोलेंगे। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, इसे हम बदलते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो देखो 100, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार और लिखने में आएगा 100। 100 × 100 यानी 10 की घात 4 बोल दो, या फिर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार लोगों की समझ में नहीं आता है कि यार 1 मीटर स्क्वायर को 100 × 100 क्यों लिखा है, मीटर स्क्वायर है इसलिए लिखा है। एक वर्ग डेसीमीटर, ठीक है, वर्ग डेसीमीटर। अब देखो डेसी का मतलब क्या होता है भाई, डेसीमीटर का अर्थ देखो आप, केवल अगर डेसीमीटर का देखते हो तो 1 डेसीमीटर, तो डेसी का अर्थ होता है 1/10, और मीटर, अब मीटर को क्या करें हम सेंटीमीटर में बदल लो, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100, तो ये कट गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसे लिखना चाहे तो भाई वर्ग डेसीमीटर है, तो यहां पे सेंटीमीटर में बदले तो वर्ग डेसीमीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भाई, 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो 10 और स्क्वायर है तो × 10 यानी कि
100 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 मिलीमीटर स्क्वायर या वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन एक बीघा की। एक बीघा में कितने मीटर स्क्वायर है? अच्छा चलो बताओ जल्दी से कमेंट करके, कितना होता है? 27,225 मीटर स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं 27,225 वर्ग मीटर। एक बीघा में कितने मीटर होते हैं? 27,225 वर्ग मीटर होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपन आयतन के मापन की। आयतन किसी ठोस वस्तु की क्षमता या कैपेसिटी हम कह सकते हैं। अच्छा आयतन और क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस होता है? क्षेत्रफल एक द्विविमीय इकाई है, जबकि आयतन एक त्रिविमीय इकाई है। क्षेत्रफल की परिभाषा क्या होती है कि कोई वस्तु तल पर कितना स्थान घेरती, कोई वस्तु तल पर कितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जबकि कोई ठोस वस्तु आकाश में या वायुमंडल में जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है, क्षमता कहलाती है। अब इसके इकाइयां देखते हैं हम। 1 किलोलीटर, किलो का अर्थ क्या होता है भाई? 1000 गुना, तो 1000 लीटर। देखो मेन अर्थ समझना है। एक घन हेक्टोमीटर, अब समझो यहां पे घन हेक्टोमीटर, एक घन हेक्टोमीटर, हेक्टो का मतलब तो क्या होता है? 100। अब यहां पे क्योंकि आयतन है तो घन आएगा, क्यूब जिसे हम बोलते हैं, तो क्या होगा? हेक्टो का मतलब होता है 100, तो 100 मीटर एक के लिए। घन का मतलब 3 बार लिखना है, तो 100 इंटू 100 इतना हो जाएगा 10 की घात 6। या हम लिख सकते हैं इसको 1 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0, 10 लाख मीटर क्यूब हो जाएगा ये, या 10 की घात 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। एक घन डेका मीटर, डेका का मतलब 10, तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 1000 मीटर क्यूब। एक घन मीटर बोलते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, आपको बताओ तो 1 मीटर क्यूब। मीटर में सेंटीमीटर में बदले तो 1 मीटर में कितने? 100, तो 100 गुणा 100 गुणा 100, या फिर हम लिख सकते हैं 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक घन सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? ठीक है, तो सेंटी में कितने मिलीमीटर? 10, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 1000 मिलीमीटर क्यूब, यानी घन मिलीमीटर। एक घन डेसीमीटर, अब देखो डेसी का मतलब 1/10। अभी अपन ने देखा ही था यहां पे कि एक डेसीमीटर क्या होता है? डेसी का मतलब 1/10, और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो तो 100, 0 से 0 कट गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर होता है एक डेसीमीटर का। यहाँ पे घन डेसीमीटर है तो 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब एक डेसीमीटर का अर्थ होता है। तो आपको इनका मीन ध्यान रहना चाहिए। डेसी का मतलब, सेंटी का मतलब क्या होता है? डेका, हेक्टा, किलो, इन सबका अर्थ पता होना चाहिए। अच्छा 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर, कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 लीटर जो है वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, 1000 घन सेंटीमीटर के। ये याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। आयतन होता है और अपने को लीटर पूछ लिया जाता है, भाई कितने लीटर पानी में आएगा टंकी के अंदर, तो आयतन निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में और उसके बाद उसे लीटर में बदल देंगे। तो ये है आयतन की मापन इकाइयां। तो दोस्तों ये है मापन इकाइयां और उनमें संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अब आपको सारे के सारे याद हो गएंगे। इस क्रम से आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमेशा के लिए, या फिर इन्हें लिख लीजिए एक बार वीडियो को वापस देखकर, और इन्हें लिख लेना और याद कर लेना और समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।